तलाक और निकाह का जो मामला है ये बड़ा नाजुक मामला है। ये आप मजाक में कर लें, आप गुस्से की हालत में कर लें, ये वाकया हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मसला है कि जी लड़का और लड़की आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, लड़का कहता है जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, मुझे आप कबूल हो। लड़की आगे से कबूल कर लेती है, जी ठीक है मुझे भी कबूल है, मैं भी आपसे शादी करने के लिए रजामंद हूं। तो क्या ये निकाह वाकई हो जाएगा? फोन पे बात कर रहे हैं। इस मसले की वजाहत से पहले मोहतरम सामीन में एक दो बातें अर्ज कर दूं। पहली बात तो यह है कि मैंने पहले अर्ज कर दी है कि ये दोनों चीजें शरीयत के अंदर बड़ी नाजुक है। बंदा मजाक की हालत में तलाक दे दे अपनी बीवी को या गुस्से की हालत में तलाक दे दे तो वो तलाक वाकई हो जाती है। इसी तरह निकाह का मामला है, ये मजाक में भी अगर हो जाए जबकि शराइत पूरी हो, जो निकाह मुनक्किद होने के लिए शराइत हैं वो अगर पूरी हो, चाहे वो मजाक में ही कर रहे हो तो फिर भी वाकई हो जाएगा। हम मदरसे में पढ़ते थे, एक मकामी लड़का था, जुमेरात वाले दिन छुट्टी होती है, वो घर चला गया, शादीशुदा था। किसी दूसरे मुसाफिर जो लड़का था, जो घर नहीं जाते, मदरसे में स्टे करते हैं, उससे कोई काम था मकामी लड़के से। उसने उसे फोन किया, जी कहाँ है? वो कहता जी मैं तो घर जा चुका हूं। वो कहता है यार वापिस आओ, मुझे आपके साथ काम है। वो लड़का जो मकामी था, वो शादीशुदा था, वो वापस आते हुए उसकी कुछ छोटी बच्ची थी, वो रोने लग गई, तो उसने बच्ची को भी वो मोटरसाइकिल पे बिठाया, ले आया मदरसे में। चले थोड़ी देर का कोई काम होगा, साथी है, दोस्त है, उसको काम होगा, तो मैं वो काम करके वापस आ जाऊंगा, तो बच्ची को भी साथ ले आया। अब जिसके साथ काम था वो दोनों तो आपस में बातें कर रहे हैं, और वो जो छोटी बच्ची थी उसको दूसरे लड़कों ने, मतलब जैसे बच्चों से प्यार किया जाता है, प्यार प्यार ले लिया, खेलने लगे उसे। एक लड़का कहता है जी आओ मैं तेरा इससे जो है ना वो निकाह करवाता हूं, यानी प्रैक्टिस के तौर पे शादी करवाता हूं तेरी मैं इससे। अब वो छोटी बच्ची है, वो तो 2-4 साल की बच्ची है। कहता है जी हम प्रैक्टिस करते हैं निकाह के लिए, मैं तेरी से शादी करवाता हूं। अब वो जब यानी मजाक में ऐसे करने लगे, वो दोनों यानी उस बच्ची का बाप और वो जो दूसरा लड़का था, वो बैठ के आपस में जो अपनी बात थी वो कर रहे थे। तो ये कहते हैं यार मैं तेरी बेटी का इसके साथ निकाह करवा दूं, पढ़ा दूं। उसने कह दिया मतलब वैसे ही जान छुड़ाने के लिए, जैसे कि कर लो यार जो तुम कर रहे हो, पढ़ा दो। अब उसने उसको जनाब कह दिया जी मैंने आपके निकाह में ये फलां बच्ची इतने हक महर की एवज देता हूं, यानी प्रैक्टिस वो कर रहे थे, मजाक कर रहे थे वो। तो उसने आगे से कबूल कर लिया। जब बाद में दारुल इफ्ता के अंदर ये मसला गया तो पता चला जी ये निकाह मुनक्किद हो चुका है। बाद में रिटर्न फॉर्म के अंदर उसको तलाक दे गई, तब जाके मसला हल हुआ। तो ये मामले जो है ना, ये शरीयत के बड़े नाजुक मामले हैं। तलाक और निकाह का ये मजाक में भी, शुगल में भी हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस टॉपिक पे तो मजाक भी ना हो। तो जो लड़का लड़की आपस में फोन पे बात करते हुए इजाबो कबूल कर रहे हैं, उसमें जो है ना इस वजह से वो निकाह मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों की मजलिस एक होना जरूरी है। दुल्हा और दुल्हन की इजाबो कबूल करते वक्त मजलिस एक होना जरूरी है और गवाह का होना जरूरी है। तो अब इस सूरत में ना तो गवाह मौजूद है, वो दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, और ना मजलिस है कि दोनों मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए, वो कहीं बैठा हुआ है और वो लड़की कहीं बैठी हुई है, वो दोनों आपस में कर रहे हैं। तो एक तो गवाह भी मौजूद नहीं है, गवाह भी शर्त है, और दूसरा मजलिस भी एक नहीं है, मजलिस का एक होना भी जरूरी है। अलबत्ता इस ये शक्ल हो सकती है कि लड़का कहीं दूर बैठा हुआ है, फर्ज करो जैसे उमूमन वीडियो कॉल पे या निकाह करते हैं, वो दूसरे मुल्क में लड़का मौजूद है, पाकिस्तान में उसका निकाह हो रहा है, तो वो जो दूसरे मुल्क में लड़का मौजूद है, दुल्हा मौजूद है या दुल्हन मौजूद है, वो अपनी तरफ से वकील मुकर्रर कर दे पाकिस्तान में, इस मजलिस के अंदर, जिस मजलिस में निकाह मुनक्किद हो रहा है, इजाबो कबूल जिस मजलिस में करवाया जा रहा है, वो लड़का दुल्हा अगरचे खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से एक वकील मुकर्रर कर दे, और वकील कहता है जी मैं जो है ना अपने जो है ना उसकी तरफ से मैं इसको कबूल करता हूं, तो इस सूरत में ये निकाह मुनक्किद हो जाएगा गवाहों की मौजूदगी में। और अगर वो लड़का खुद ही करता है, तो चूंकि वो अगरचे वीडियो कॉल पे बात हो रही है, एक दूसरे के सामने वीडियो कॉल पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो मजलिस एक ना होने की वजह से वो निकाह मुनक्किद नहीं होगा। इसलिए जो सूरत मसूला है कि जी फोन पे बात करते हुए इजाबो कबूल लड़का लड़की आपस में कर ले, तो वो मुनक्किद नहीं होगा। मैं उसकी वजह बता दी, एक तो मजलिस एक नहीं है दोनों की,
और निकाह के लिए मजलिस का एक होना जरूरी है, या मजलिस एक ना भी हो तो दुल्हा या दुल्हन का वकील उस मजलिस में मौजूद हो, वो वकील जो है ना उसकी तरफ से इजाब कबूल कर ले, तब ये मुनाकिद हो जाएगा। और दूसरा जो है ना गवाहों का होना जरूरी है। सूरत मसऊला में गवाह भी मौजूद नहीं, इसलिए ये निकाह मुनक्किद नहीं होगा। और अगर इसको हम मुनक्किद मान भी लें, ऐसे तो कितना आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कितने लड़के लड़कियां आपस में बातचीत कर रहे हैं इस तरह की। तो इस तरह अगर इसको हम निकाह को मान लें, इजाब कबूल को मान लें, जी ये इजाब कबूल हो चुका है और इनकी शादी हो चुकी है, अगर इसको बिल फर्ज हम मान लेते हैं तो इस तरह तो हजारों लाखों निकाह रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो भाई दो गवाहों का होना और जो है ना मजलिस का एक होना जरूरी है, इसलिए ये निकाह मुनक्किद नहीं होगा, किसी सूरत में ये निकाह मुनक्किद नहीं हो सकता। हाँ, मैंने बता दी निकाह मुनक्किद करने के लिए फिर ये है कि वो दुल्हा जो एक मजलिस में मौजूद नहीं है वो अपना वकील मुकर्रर कर देता है, अपने वालिद को, भाई को या किसी और अजीज अकारिब में से किसी को मुनक्किद कर जो है ना वो वकील मुकर्रर कर देता है। वो वकील फिर अपने दुल्हा के लिए, अपने मौक्किल के लिए उसकी तरफ से इजाब कबूल करता है, तब ये निकाह मुनक्किद हो जाएगा, अदरवाइज ये निकाह मुनक्किद नहीं होगा किसी सूरत में।